हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, अभी हाल ही में सीबीएसई ने अपना एक सिलेबस लॉन्च किया फॉर 2024 एंड 2025 स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर क्लास 12th के मैथ्स के सिलेबस को हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा कि इस बारी हमारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो आज के छोटे से बात में, छोटे से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो है 11th का कितना कॉन्टेक्स्ट हमारा यहाँ पर 12th में इस्तेमाल होगा। ये बात हम सब जानते हैं कि 11th क्लास का बेस क्लास मानी जाती है एज मतलब फॉर क्लास 12th। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है जी, कईयों की तो वेटेज 56 नंबर से ऊपर है। मतलब 11th का अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं किया तो ये वाले साल में 56 नंबर दाव पे लग जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर है हमारे 12th में और 11 से वो कौन कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बताऊं, जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस साल है। सीबीएसई ने सिलेबस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, एक छोटा सा बदलाव जरूर किया है, वो ये है कि अब आपका एमसीक्यू और 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 40% तक, मतलब 50% तक जा सकता है, 40% तक जा सकता है। मतलब जैसे पिछली बारी हमारा 80 में से 32 मार्क्स 1 मार्कर क्वेश्चन होते थे, अब वो 40 मार्क्स का हो जाए, यानी 50% सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वहां पर आपको एमसीक्यूज और 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसके अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आंसर लिखना होता है, ऐसे 50% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर डिपेंड करेगा। तो 8 नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन और बढ़ गए हैं और लॉन्ग आंसर 8 नंबर के कम कर दिए गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने। ठीक है जी, बाकी सिलेबस के अंदर 1% कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ये हमारा सिलेबस है। जैसे पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, जैसा कि आप जानते हो वहां पर भी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो रिलेशन फंक्शन था और पहला चैप्टर सेट्स था। तो यहां पर सेट और रिलेशन फंक्शन का दोनों का इस्तेमाल होगा। तो ये वाला चैप्टर आपको पिछला भी करना पड़ेगा। पिछले साल आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन जाना था, उनके एग्जांपल्स जाने थे। इस बारी आप रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स जानोगे। तो जब तक वो वाला चैप्टर नहीं आएगा यहां पर ये समझ नहीं आएगा। और इनफैक्ट जब मैं अपना लेक्चर पढ़ाता हूं, चाहे वो पेड बैच हो, ऑफलाइन हो, या यूट्यूब की जनता को जब मैं पढ़ाता हूं, तो 11th स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करूंगा और फिर आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपको खुद रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है, वो तुमको रिवाइज करा देगा। और बहुत जल्द हमारे 1 शॉट लेक्चर्स इस चैनल पर आने शुरू हो जाएंगे, क्लास 12th के भी, ये हम वादा कर चुके हैं। थोड़ा सा भी हम लोग बस इस 8 या 9 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। कहां पर? यूट्यूब पर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस। पेड बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर बात कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिगो आनी चाहिए तब जाकर इनवर्स ट्रिगो आएगा। मतलब मैं अभी बात कर रहा था एक ऐसा चैप्टर जो पिछले साल बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस साल 56 मार्क्स, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ लगेगा, हल्का हल्का मैट्रिसेस, हल्का हल्का डिटर्मिनेंट यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पर 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 भरा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री पिछले साल का इन सारे चैप्टर जिसके ऊपर मैंने पिंक वो किया, टिक किया है, वहां पर डिपेंडेंट है, वहां पर लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिसेस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। वैसे ये वाला चैप्टर एकदम न्यू मिलेगा, ये वाला चैप्टर एकदम न्यू मिलेगा, ये न्यू मिलेगा, ये न्यू मिलेगा, ये न्यू मिलेगा, प्रोबेबिलिटी पुराना है। मतलब कहानी यहां पर यह है कि चैप्टर के नाम तो मैंने यहां लिख दिए, अब मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस क्या है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो पिछले साल का आपको ट्रिगो आना चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, पिछले साल का आपको ट्रिगो आना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए, आपको पीएनसी आना चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आना चाहिए। अभी हाल ही में मेरी पेड बैच की पहली क्लास थी, वहां पर ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था कि भैया पिछले साल का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपके खून में ना फ्लो करने चाहिए, तब जाके इस साल का कुछ संभाल पाओगे। बताता हूं क्यों। इतने सारे चैप्टर में तो ट्रिगो लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और कुछ नहीं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। फिर उसकी एप्लीकेशन में भी क्या आ गया? डेरिवेटिव्स आ गया।
अब इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उल्टा। जिस बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता वो इंटीग्रेशन सीख भी नहीं पाएगा। तो यानी यहां पर भी डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री दोनों लगेगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बट ऑब्वियसली बात है यहां पर भी क्या चाहिए, डेरिवेटिव। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हाफ पोर्शन डेरिवेटिव का और हाफ पोर्शन हमारा इंटीग्रेशन का होगा। तो यानी यहां पर भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर प्रयोग होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा कैलकुलस पोर्शन है, और कैलकुलस बनता है दो चीजों से, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो भैया ये दो चैप्टर तो आप खा जाओ। 12 शुरू होने से पहले मेरे इसी चैनल पर आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मिल जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा, उसको खा जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी खा जाओ, सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूलाज, एवरीथिंग, लिमिट्स भी, कॉन्टिन्यूटी भी, डिफरेंशिएबिलिटी भी, एंड हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी। तब जाकर आप इस साल कुछ एक बेस बना पाओगे, बुनियाद बना पाओगे अपनी क्लास 12 की। इजी चैप्टर्स की बात करूं तो एलपीपी है, 3डी है, वेक्टर्स है। कॉमर्स वाला बच्चा जो है अगर, तो उसके लिए वेक्टर और 3डी एकदम नया है, लेकिन बहुत इजी है। पहले 3डी के अंदर प्लेन नाम का टॉपिक आता था, वो अब डिलीट हो चुका है पिछले 2-3 सालों से। तो अब 3डी हमारे लिए बहुत बच्चा चैप्टर बच चुका है, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी भी इजी है, लेकिन हाँ उतनी आसान नहीं जितनी 9th-10th में होती थी, जितनी 11th में होती थी। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन बट प्रोबेबिलिटी हैंडेबल होता है, ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको पिछले साल, वो करनी है प्रोबेबिलिटी में। पिछले साल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ लेना, मतलब मेजर जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड ट्रिगो। ये अगर आप पढ़ लोगे घर पे तो बात बन जाएगी, बाकी तो मैं यहां तुम्हारा संभाल लूंगा। हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि 50% फ्लैट डिस्काउंट है, कोई भी कोर्स ले लो। जैसे आप लोगों का क्लास 12th है, रैंकर्स बैच, वहां पे 50% जो भी एमआरपी है उसका 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और वो बैचेस अभी हाल ही में 2 ही क्लासेस हुई हैं, शुरू हो चुके हैं। तो आप वहां पर एनरोल कर सकते हो, मात्र 1000-1200 रुपए में, 1500 रुपए में आप पूरे साल पढ़ाई कर सकते हो, 5 से लेकर 6 सब्जेक्ट की जो भी आपकी होती है, PCMBE ये सारे। और अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो मैथ्स, अकाउंट्स, इको, इकोनॉमिक्स, BST, पांचों के पांचों, और इंग्लिश भी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप मात्र एक बारी 1500-2000 देके पूरे साल आप लाइव बैचेस ऑफलाइन के साथ बैठकर इंटरेक्टिव नॉलेज और पुराना बेस भी मैं क्लियर कराऊंगा वहां पर, वो मैं बता देता हूं। और अगर आप ये बैच फ्री में पढ़ना चाहते हो, मतलब आप कहते हो कि नहीं सर आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब मैं स्कॉलरशिप बिल्कुल डिजर्व करता हूं, तो अगर आप स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर न्यूटन्स 20 फॉर क्लास 9th एंड 12th, ठीक है ना। तो 9th आपके छोटे भाई बहन है तो 9th के लिए भी, और फॉर 12th के लिए भी 21 अप्रैल को ये टेस्ट हो रहा है। 9th के बच्चों को भी और 12th के बच्चों को भी ये कोर्स फ्री दिया जाएगा अगर वो हमारे पड़ाव में पास हो जाता है। तो पड़ाव बड़ा सिंपल है। 12th के बच्चों के लिए जो सिलेबस आएगा वो 11th के कॉन्टेक्स्ट का होगा, और मैं अगर मैथ्स की बात बताऊं तो मैं वहां लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और ट्रिगो देने वाला हूं। और यहां पर 9th के अंदर भी कुछ 8th के कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आएंगे, जहां पर बच्चा को हम जज करेंगे कि क्या ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं। आपको कोर्स फ्री भी मिल सकता है, आपको कोर्स 95%, 90%, 80%, 85% डिस्काउंट पर मिल सकता है एज पर योर मार्क्स। 50% सबके लिए फ्लैट है, उसके ऊपर भी डिस्काउंट जाएगा अगर आप स्कोर करते हो तो। इस टेस्ट को देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, वो है साइंस एंड फन ऐप डाउनलोड। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, टेस्ट का वेट करो, तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हो तो आप इस टेस्ट को दो और फिर वो कोर्स फ्री में हासिल कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या मुझे लगता है कि यार नहीं 50% डिस्काउंट कर सकूं, तो आप 50% पे कोर्स लेकर काम कर सकते हो। आप कहते हो दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो भैया YouTube पे भी आपको हम फ्री पढ़ाएंगे। हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम एनर्जी के साथ पढ़ाई होनी वाली है। हाँ बट ऑब्वियस बात है YouTube पे थोड़ा डिलेड लेक्चर आते हैं, पेड में यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, वहां लाइव आते हैं और यहाँ रिकॉर्डेड आते हैं। बाकी कंटेंट में हम कोई भी चोरी यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं यूट्यूब के बच्चों को कम पढ़ा दिया, वहां के बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया, बस यहाँ थोड़ा डिलेड मैनर में आता है, ऑब्वियसली बात है। और वहां पर मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेंटोरशिप ली हुई है, तो मुझे वहां पर टाइम टू टाइम लेक्चर्स देने पड़ेंगे। डेली वहां पर क्लासेस होती है, मंडे टू सैटरडे, इवन संडेज ऑल्सो। गॉट इट। तो मतलब मोटा मोटा बात, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं हटते। वीडियो कॉन्टेक्स्ट ये था कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो ये वाले सारे चैप्टर्स जो 11th के थे वो भी पढ़ लेना। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो पैटर्न पे पहले पेपर आता था वही आएगा, बस बता दिया। 1 मार्कर क्वेश्चन अब 8 नंबर से बढ़ जाएंगे। गॉट इट। बहुत जल्द मैं पहला लेक्चर मैट्रिसेस का डालूंगा,
जिसको इंतजार है मैट्रिसेस के वन शॉट का, प्लीज लिख दो एक्साइटेड कमेंट सेक्शन में। और हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द मैट्रिसेस, आने वाले इसी हफ्ते में, कांगे हाँ जी, आने वाले इसी हफ्ते में हमारा मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।